तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका क्या, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें देखिए दो चीज़ें तो डिफाइन करनी है इस चैप्टर में, आपका एक रिलेशन और एक क्या, फंक्शन। ठीक। तो उससे पहले कुछ आपका उसकी बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। जैसे पहला आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखो हमने इससे पहले बात करी हुई थी, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, नहीं उससे रिलेटेड सारी की सारी वेन डायग्राम वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमें आप क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पुरानी वीडियोस को फिर से वापस चेक करो और उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस की। ठीक है। तो रिलेशन में पहला टॉपिक जो है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है ना, पेयर मतलब दो चीज़ें, यानी इसमें आपका इस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं, ए कॉमा बी। ठीक। अगर मैं इसमें ए कॉमा बी लिख रहा हूँ तो इनका ऑर्डर जो है वो फिक्स रहेगा, तब इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों कहा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। और ऑर्डर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका आपका जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या रहना है, फिक्स रहना है। यानी ए की पोजीशन ए पे पहली रहेगी और बी की पोजीशन दूसरी रहेगी। ठीक। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और ये बड़ी काम आने वाली है। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि आपका एक ऐसा पेयर जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो दो पेयर आपका इक्वल कब कहलाते हैं, दो पेयर को हम इक्वल कहेंगे। ठीक है। जैसे ए वन कॉमा बी वन है, इक्वल है आपका ए टू कॉमा बी टू के। ए वन कॉमा ए टू इज इक्वल टू बी वन, सॉरी ए वन कॉमा बी टू, बी वन इज इक्वल टू ए टू कॉमा बी टू। इसका मतलब क्या हुआ, ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू। ये जो साइन है ना, इसको मैंने लिखा, देखो इम्प्लाइज दैट का मतलब ये होता है, ये इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक। इसका मीनिंग क्या है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं आपस में तो इसका मतलब ये होता है, और ये चीज़ अगर है इक्वल तो इसका मतलब ये होता है। ठीक। यानी ये है तो ये है, ये है तो ये है, यही कहलाता है आपका ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी। कंफर्म। ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ गए कि आपका ए की पोजीशन फर्स्ट रहेगी, बी की पोजीशन सेकंड रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगा इनका ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। इक्वलिटी का मतलब पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल। अगर पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल, तो अगर इनका मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ तो वो दोनों पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक। इसको आप वहाँ कार्टेजन प्लेन में लेके भी चल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 अप टू एंड सॉन, ये 1 2 3, तो 1 2 को प्लॉट करने की बात करो तो 1 2 आप यहाँ प्लॉट करेंगे। ठीक। और 2 1 को प्लॉट करने की बात करूँ, देखो 1 2 और 2 1 को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। 1 2 को प्लॉट करूंगा तो ये रहा, और 2 1 को प्लॉट करूँ तो ये रहा। तो ये दोनों की दोनों अलग पोजीशन है ना, तो इसलिए हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर पेयर का मतलब ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग। ठीक। वन अगर यहाँ फर्स्ट में लिखा है तो हर बार वन को मैं ये लिखूंगा फर्स्ट में, लिखूंगा टू सेकंड में आएगा। ठीक है। पोजीशन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। डन इतना। तो ये था आपका इक्वेलिटी और ऑर्डर पेयर, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो ऑर्डर पेयर और इक्वेलिटी जो है ये समझाई क्यों है, उस पर फोकस करते हैं। देखो ये है आपका आता है एक नया टर्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अगर रिलेशन समझना है हमने तो मेनली क्या आना चाहिए, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब कभी दो सेट या कोई सेट खुद के साथ क्या कर दे, प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई अदर सेट के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है या आपका खुद के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसी भी सेट का, तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, ये एक नया सेट फॉर्म होगा ना हमें, तो इस तरह के सेट को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया सीधा सीधा, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ तो ए क्रॉस बी में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और जो आपका क्या होगा, ए कहाँ का होगा, कैपिटल ए का, एंड बी कहाँ का होगा, कैपिटल बी का। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ होंगे कि आपका, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह की चीज़ आती है, ऑर्डर्ड पेयर की तरह की चीज़ आती है। और जहाँ ए में होता है, बी बी में होता है। इसको समझाएं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो अगर ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी है। ठीक। तो ए क्रॉस बी को अगर डिफाइन करें तो ये 1 के साथ ए आया, देन 1 के साथ बी आया, देन 1 के साथ सी आया, फिर 2 के साथ ए,
2 के साथ B और 2 के साथ C। तो ये चीज़ आ गई आपका, ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, आपका ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ होंगे कि आपका A क्रॉस B अगर मैं दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनके जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। ठीक, बस इतना याद रखना कि पहला अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, A क्रॉस B की, तो पहला एलिमेंट किसका होगा, A का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, B का होगा। ठीक, इस चीज़ को फोकस करना, बाकी ये चीज़ बड़ी आसान है। ठीक, अब इसी में मैं B क्रॉस A करूँ, B क्रॉस A को डिफाइन करूँ तुम्हारे लिए, तो ये आपका B क्रॉस A क्या होगा, A, 1 और दूसरा क्या, B, 1, सॉरी A, 1, A, 2 पूरा ले आते हैं A के साथ। ठीक है, फिर B, 1, B, 2, फिर C, 1 और C, 2। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। डन इतना, तो ये है आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्या पता किसी सिचुएशन में इक्वल हो, कब, जब आपका A और A, मैं बात कर रहा हूँ A क्रॉस A की, तब तो A क्रॉस A कहूँ या A क्रॉस A कहूँ, बातें की दोनों मैंने, लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस A कर रहा है तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक, दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो ये हो गया आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होगा। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे आप बहुत सारे सेट का कर सकते हैं, जैसे हमने 2 सेट के लिए करा, आप ऐसे 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, जैसे सपोज करो बात करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, 3 सेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 सेट डिफाइन करूंगा, उसके अंदर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा था 3 सेट का। ठीक, जैसे लेट A इक्वल टू मान लिया हमारे पास है A, B इक्वल्स टू मान लो हमारे पास है अल्फा, बीटा, और C इक्वल्स टू हमारे पास है 1, 2। ठीक, थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, आप चाहें तो बड़ा ले सकते हैं इससे भी। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, देखो हमें अगर सपोज करो A, B को A क्रॉस B क्रॉस C, क्या चाहिए, A क्रॉस B क्रॉस C, तो क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए। ठीक है, तो देखो A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए, तो उसके लिए पहले क्या निकाल लो, A क्रॉस B निकाल लो बड़ी आसानी से। A क्रॉस B क्या होता है, A, अल्फा, A, बीटा, और B, अल्फा, B, बीटा। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। ठीक, अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C करना है। तो ये A क्रॉस B को ये मानो और C इसके साथ ले आओ, तो ये A, अल्फा, 1 हो गया, फिर A, अल्फा, 2, फिर A, बीटा, 1, देन A, बीटा, 2, देन B, अल्फा, 1 और B, बीटा, 2। ठीक, तो ये है कहानी A क्रॉस B क्रॉस C की। डन, तो A क्रॉस B क्रॉस C में ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो जैसे नॉर्मली हम करते थे, दो का हमें आता है ना, दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा हमने, उसके बाद इनको एक एलिमेंट की तरह सोचो बस। ठीक, जैसे ये A सोच लिया, तो A के साथ 1, देन A के साथ 2, ये देखो A के साथ 1, देन A के साथ 2, फिर B के साथ 1, देन B के साथ 2। ठीक, तो इस तरह से हमें करना है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, 3-4 और क्या कर सकते हैं, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो ये 3-3 है ना, ये टर्म कहलाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। डन हो गया, तो बेसिकली जो आपका ये एक्सरसाइज होगी, इसमें 3 तक से ज़्यादा 3 का क्या पूछेगा आपसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा, मेनली आपका 2 में काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका 3 का प्रोडक्ट कैसे करना है ये भी हमें पता चल चुका है। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी टर्म और रह गई है, कि आपका जब कभी ऐसा केस हो कि A और B में से कोई 5 हो जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B अगर करना है तो एक चीज़ अगर 5, या तो A 5 हो जाए या B 5 हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर ही क्या आ जाता है, 5, क्योंकि इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है ना, एलिमेंट नहीं है तो किसके साथ आपका पेयर अप करूँ इसको। ठीक, और किसी के साथ पेयर अप नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि इस सेट में कितने एलिमेंट आए, 0, और 0 एलिमेंट कहाँ आते हैं, 5 में। ठीक, A क्रॉस B इक्वल टू 5 कब, जब आपका A इक्वल टू 5 हो और B इक्वल टू क्या हो, 5, तो किसी एक को तो 5 होना ही पड़ेगा, दोनों 5 होंगे तब भी आपका क्या होगा, 5 आना है। ठीक है, तो ये कंफर्म।
3 का बता दिया है, 2 का बता दिया कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, ठीक। आप चाहें तो ए का ए के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए का ए के साथ करोगे तो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक। 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक। अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले जाऊँ तो देखो ए क्रॉस बी करा हमने तो कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 एलिमेंट आए। हुआ क्या था, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2, तो 2 3 जा 6, सॉरी क्या कह दिया, 2 3 जा 6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 2 जा कितना 4, 4 एलिमेंट आए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ वाले में हमने क्या करा था, इसके पास 2 एलिमेंट थे, इसके पास 3 एलिमेंट थे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करा था, चाहे ए क्रॉस बी करा हो चाहे बी क्रॉस ए करा हो, ठीक। तो ए क्रॉस बी करा था तो कितने एलिमेंट आए थे, देखो ये 6 एलिमेंट आए, इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास कितने एलिमेंट है 3, इसका मतलब है 2 3 जा कितना 6। तो हो क्या रहा है, देखो हम बनाने वाले हैं, देखो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में कितने हैं पी इंटू क्यू, बी में कितने हैं क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। बस इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमने डिफाइन कर लिया, इक्वलिटी डिफाइन कर दी है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी उसको कैसे बात करेंगे हम, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या काम करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं नए होंगे तो बात करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो हैं ये इस तरह से, देखिए आपसे पूछा कि आपका 2 सेट इक्वल दिए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। 7th क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1,2, बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1,2, 3, 4। जो थ्योरी बताई ना बुक से, ये आपका जो एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो उस थ्योरी से हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ें पूछ रहे हैं पूरे के पूरे में, तो घबराना नहीं है, काम करना है आज आपने, ठीक। तो ये रहा आपका ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक। वेरीफाई दैट, पहला है वेरीफाई क्या करना है, पहले में हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। फिर दूसरे में कुछ वेरीफाई करना वो आप करना, पहले वाले वेरिफिकेशन को देख लो, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है उसको ले आओ तुम, देखो बी इंटरसेक्शन सी है, ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी है, ठीक। तो ए बी सी तो दिए है तो उनको हम नहीं लाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा सिंस ए बी सी दिए हुए हैं, ठीक। तो ए बी सी को वापस उतारोगे आप सॉल्यूशन में, देन कहोगे देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1,2 क्रॉस 1,2, 3, 4, ठीक। इक्वल टू क्या आ जाना है, क्रॉस में पता है आपको क्या होना है, ऑर्डर्ड पेयर में आनी चीज़ 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है। फिर कॉमा 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, ठीक। ये क्या हो रहा है, देखो 1 का इन सब के साथ 4 एलिमेंट आए, 2 का इन सब के साथ 4 एलिमेंट आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं ए क्रॉस सी की। ए क्रॉस सी क्या होगा, देखो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ठीक हो गया। तो ए क्रॉस सी मिल गया, ए क्रॉस बी मिल गया। अब बात करते हैं किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो पहले आप, एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या, बी और सी में इंटरसेक्शन करें तो कुछ आ रहा है क्या खास, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपका कितना आ गया 5, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, ठीक। अब चेक कर लेते हैं, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू कितना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए तो हमें पता है 1,2 है,
और बी इंटरसेक्शन सी कितना है, देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या था, 5 था ना, इसको कभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मत लिखना, 5 सिंबल है वो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, 2 का क्रॉस अगर करना है और उसमें से एक भी 5 होता है तो सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें, 5 मिलता है। अब आरएचएस की तरफ बढ़ो, आरएचएस में क्या है, देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या ढूंढना है, मैं कॉमन ढूंढना है, तो ढूंढ लो अगर कॉमन अगर आता है कोई, तो देखो 1 1 यहाँ कौन है, 1 5 1 6 2 5 2 6 है कहीं, यहाँ 5 एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया है, इसका मतलब ये भी क्या है 5, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह की क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो आपका 2.1 कंप्लीट होगी मेरी तरफ से, लेकिन आज आपने इसको कंप्लीट करके भेजना है आज के आज में, ठीक है, क्योंकि कल दूसरा काम आया ना, ठीक। तो आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसको थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं, जिस पर हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन इक्वल टू 3। देखो दो सेट की बात कर रहा है, ए और बी, ठीक है। तो दो सेट की बात कर रहा है, ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और एन बी इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना, 2, ठीक। अब कहता है इफ x, 1 y, 2 z, 1 are in a cross b, find a and b where x y z are distinct element, ठीक। तो बात क्या कर रहा है, देखो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ है, a क्रॉस b में है, तो हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b, हमें ढूंढना है, a भी ढूंढना है और b भी ढूंढना है, ठीक। इन दोनों को ढूंढना है, फिर बताना है कि आपका a क्रॉस b में इसकी वैल्यू, सॉरी ए क्रॉस बी में ये सारे के सारे एलिमेंट है, और ए और बी बताना जहाँ आपका एक्स वाई जेड जो है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट क्यों कह दिया, क्योंकि हम ये कन्फ्यूजन ना करें कि 1 कॉम ये आपका x, 1 है और y अगर सपोज करो x के बराबर होता है तो x, 2, ऐसा कहीं नहीं है, यानी x और y और z जो है तीनों बिल्कुल अलग एलिमेंट है, ठीक। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है x, 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में, इसका मतलब क्या हुआ, x कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, y कहाँ बिलोंग, सॉरी 1 कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। और दूसरा देखो y, 2 भी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग कर गया ए में और 2 कहाँ बिलोंग कर गया, बी में। ये डेफिनेशन बताई है, ठीक है। और z, 1 z, 1 में ए क्रॉस बी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, z आपका बिलोंग कर जाएगा ए में और 1 बिलोंग कर जाएगा कहाँ, बी में। क्लियर। तो देखो ध्यान से देखना, उसने क्या कहा था, ए में कितने एलिमेंट है, 3, और तीनों उसने कहा डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब एक्स वाई जेड ही है बस वो ए में, ठीक। और एन बी, बी में कितने एलिमेंट है, बस 2, तो देखो यहाँ 2 ही एलिमेंट तो है, ये रिपीट तो हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आ गया, एक्स, वाई, जेड, एंड बी इक्वल टू कितना आ गया, 1, 2, ठीक है। या 2, 1 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट में, ये सारी चीज़ें बताई हुई है, जो कन्फ्यूजन होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं रिलेशन की, ठीक। अब देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, ट्रिपलेट पढ़ लिया, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो हम कैपेबल हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ सीख सकें, रिलेशन सीख सकें, ठीक। तो रिलेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। बड़ा आसान काम है रिलेशन सीखना। रिलेशन का मतलब क्या है, जब रिलेशन डिफाइन करने जाए तो उससे पहले कार्टेशियन पे आओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक। अगर मैं कहता हूँ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहा हूँ, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस आर को एक सबसेट होना पड़ेगा किसका, ए क्रॉस बी का। है आसान। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी implies that R is a subset of A क्रॉस B। खत्म। बिल्कुल सरल भाषा में है कि आपका रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन मतलब है, रिलेशन देखो दो सेट के बीच तो हो गई रिलेशन आपका, या तो ए में ए से ए में, बी से बी में, या ए से बी में, बी से ए में। मतलब ये यहाँ ये है कि या तो मैं एक सेट को 2 बार रिपीट करूँ या आपका 2 सेट को अलग अलग ले लूँ, तो रिलेशन आपका 2 सेट के बीच ही डिफाइन हो पाएगा। यानी एक सेट को भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे ए से ए में, बी से बी में, सी से सी में, ठीक है, या ए से बी में या बी से ए में, ठीक। तो 2 सेट तो डिफाइन होंगे वहाँ, ठीक। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आर आपका एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का।
और सबसेट बताया मैंने पहले। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो ए अगर मान लो थोड़ी देर के लिए क्या ए कॉमा बी है और बी जो है वो आपका 1,2,3। अगर ए कॉमा बी है और बी जो है आपका 1,2,3 है तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 और इनके बीच कॉमाज है। अगर कहीं पे मैं मिस करता हूँ कॉमा तो समझ के चलेंगे कि कॉमा है उनके बीच, प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। और अगला क्या है, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3, ठीक। तो ये है आपकी कहानी ए क्रॉस बी की। और ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक। तो ए क्रॉस बी में आपके पास 6 एलिमेंट जब हैं तो इनको ध्यान से देखो कि आपका अब सबसेट के ये जो आर आपका एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ उसकी मीनिंग क्या है। जैसे मैं अगर आर इक्वल टू ये लेता हूँ ना, ये ए कॉमा 1, सिर्फ ए कॉमा 1, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। कहाँ से कहाँ, ए से बी में। समझ पा रहे हो कुछ, ठीक। ए से बी में रिलेशन का मतलब है सीधा सीधा इनके इसके सबसेट पकड़ो बस। अब देखो इसके सबसेट मतलब समझ लो, ये देखो एक एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। इन 6 एलिमेंट के तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे। वो पूछूंगा अभी कि आपका वो सबसेट कितने बनने हैं, वो बताया हुआ कि किसी सेट के कितने सबसेट बनते हैं। याद होगा आपको 2 की पावर n वाला केस, ठीक। इस पर आते हैं, बस उससे पहले सीख लो कि आपका किसी सेट, अगर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की, रिलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब कभी क्या ए से बी में रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो ए क्रॉस बी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसका कोई भी सबसेट, कोई भी, यानी उसके हर एक सबसेट क्या डिफाइन करेंगे, अलग अलग रिलेशन को डिफाइन करेंगे। इसका हर एक सबसेट क्या करेगा, अलग अलग रिलेशंस को डिफाइन करेगा। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं, पहले में भी और दूसरे में भी, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। यानी ये एलिमेंट कितने होंगे, उसकी जगह पे 4 एलिमेंट होंगे। या इसी की बात करूं जिसमें जैसे इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए, 6। तो ये 6 एलिमेंट अगर हैं किसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये कितने रिलेशन डिफाइन करेगा, 2 की पावर 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 रिलेशंस यहाँ पे आपके क्या होंगे, डिफाइन होंगे। और उनमें से आपका 2 की पावर 6 तो काफ़ी है ना, तो उनमें से जितने भी सबसेट आप लेंगे, सपोज करो देखो 5 भी क्या एक रिलेशन है इसका, ठीक। तो जितने सबसेट आपके ए क्रॉस बी के होंगे उतने सबसेट फ्रॉम ए टू बी, सॉरी उतने रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होंगे। क्लियर। तो रिलेशन आपका शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आपका रिलेशन हम किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका रिलेशन के लिए, रिलेशन हमने क्या कहा, रिलेशन आर क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक। तो रिलेशन आर आपका एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो उसके लिए आप इतना ध्यान देना कि ए नल सेट नहीं होना चाहिए, यानी कह सकते हैं एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और बी भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए और बी अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमेशा 5 आ जाएगा। और अगर उसके 5 आ जाएंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट होगा, और वो कौन होगा, बस 5, ठीक। तो याद रखना कि आपका रिलेशन जो है एक सबसेट तो है ए क्रॉस बी का, लेकिन जहाँ ए क्रॉस बी क्या है, जहाँ ए क्रॉस बी आपका नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक। तो अब जब भी रिलेशन कहूँगा तो इतना ध्यान देना कि आपका वो किसी न किसी नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूँ, जब ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो ए क्रॉस बी कहा हमने, ए में आपके जितने भी एलिमेंट हैं, ए में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 2 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, 2 इंटू 3 दैट इज 6। और 6 एलिमेंट अगर यहाँ हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, 2 की पावर 6। और टोटल सबसेट जितने भी होंगे ना ए क्रॉस बी के, उतने ही क्या बनते हैं, रिलेशंस। देयरफॉर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कितना, 2 की पावर 6, और इतने ही रिलेशन बनेंगे। अब बस इसको अलजेब्रिकली कैसे समझेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एम पी मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्या मान लिया, क्यू। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, पी क्यू, ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस, सीधे रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर पी क्यू। खत्म। नहीं, शायद ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि आपका ए में पी एलिमेंट है, क्यू में
सॉरी बी में कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है। और हमने थोड़ी देर पहले कहा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ज़्यादा कुछ है नहीं। रिलेशन अगर ए से बी में बात कर रहा हूँ तो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अगर मैं बी से ए में बात कर रहा हूँ तो रिलेशन क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो रिलेशन आपका क्या हो गया। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे वो भी आपको डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक, तो इतने कहानी हमारी समाप्त होगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सपोज करो ए इक्वल टू हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी इक्वल टू है आपके पास अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, तो आपको रिलेशंस दिए हैं। सपोज R1 एक रिलेशन है, क्या उसने R1 दिया हुआ है। R1 क्या दिया है, ए कॉमा अल्फा, ए कॉमा अल्फा कॉमा बी कॉमा बीटा, ऐसा दे दिया है। ठीक, ऐसी R2 दे दिया, R2 दे दिया ए कॉमा अल्फा, ए कॉमा बीटा, ए कॉमा गामा और ए कॉमा डेल्टा, ऐसा दे दिया। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कौन रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कौन रिलेशन है कौन रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या ध्यान देना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट चेक करने, ए और बी दोनों एलिमेंट है ना ए में, और दूसरे एलिमेंट चेक करने, दोनों एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, बी में। ठीक, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। इसका मतलब तुम कहोगे कि R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसके पहला पहला एलिमेंट ए का, दूसरा दूसरा एलिमेंट बी का है, इसका मतलब ये किसका सबसेट हुआ, ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स R1 इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और दूसरा केस R2 पे आओ, R2 में देखो पहला पहला एलिमेंट ए ही है सबका, तो ए तो है। दूसरा दूसरा देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा तो था लेकिन डेल्टा आपका नया आ गया, तो कोई एक भी एलिमेंट अदर देन सेट आता है तो हम कहेंगे कि R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी। दैट मीन्स R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो बस ऐसे पहचानना है हमें कि आपका कैसे काम करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि आपका कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है ए टू बी में। ठीक, अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे। देखो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए कि कितने होंगे आपका किसी क्या रिलेशन में, कितनी सॉरी नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं किसी सेट के लिए। ठीक, अगर बात करते हैं ए क्रॉस बी, जैसे यहाँ पे आपका कितने तीन एलिमेंट है, तो टोटल कितने 9 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में, और ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि आपका टोटल जो रिलेशंस बनेंगे ए से बी में वो कितने बनेंगे 2 की पावर 9। डन, तो इतना हो चुका है। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे रिलेशन को। देखो रिलेशन आपका रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, रिलेशन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे हम काम करते हैं उस पर बात करते हैं। पहला आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर पहला क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन में आपका पहला जो है वो है आपकी कैसी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब आप पहले से जानते हैं इस फॉर्म को, जिसमें आपका बिल्कुल हर एक एलिमेंट को आप सेपरेटली लिखेंगे। ठीक, दूसरा है, चलो इसको एक एग्जांपल की तरह सोचें तो ए इक्वल टू है -2 -1, बी इक्वल टू ले लिया 4,9। ठीक, एक रिलेशन बना दिया मैंने R -2,4 और -1,9। ठीक है, रिलेशन बनाया बस। तो मैं इस रिलेशन को, ये देखो मैंने आइडेंटिफाई करा ना, बिल्कुल सेपरेट एलिमेंट लिखे हैं ना एक एक करके, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, दूसरी फॉर्म बता रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये तो है ही है। एंड अगर मैं इसको कहूँ कि आपका इसको एक रिलेशन बनाना हो, जैसे ये 2 टाइम्स है ना इसके, तो अगर यहाँ मान लो एक एलिमेंट ऐसे ले लेता हूँ, चेंज करता था थोड़ी देर के लिए, यहाँ आपका क्या होता 2 होता। ठीक, और ये आपके -2 और -4 होते हैं, -4 और -2 होते हैं, ऐसे बना देते हैं एक रिलेशन। ठीक है, समझ जाना इसको कैसे बनाना है। तो देखो एंड यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका रिलेशन है वो क्या बना रहा हूँ, देखो y इक्वल टू 2x। ये रिलेशन में क्या है आपका, जो आपका y है वो एलिमेंट क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है किसके, x का। इस तरह का एक रिलेशन फॉर्म कर दिया। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है जैसे सेट में लिखते थे हम, रोस्टर फॉर्म में हमने उनको रिप्रेजेंट करना है बाई किससे, एक एक एलिमेंट करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 फॉर्म एक्स्ट्रा आती है, डायग्राम से भी आता है। देखो बाई एरो डायग्राम, तीसरा है आपका बाई एरो डायग्राम। ठीक,
तो बाय एरो डायग्राम हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, और भी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ -2, -1 था हमारा, यहाँ कितना है -4, -2। तो ये देखो -2 किसके साथ था रिलेशन में, -4 के साथ, और -1 किसके साथ था, -2 के साथ। तो इस तरह से हम एरो लगा सकते हैं कि एरो डायग्राम की मदद से देखो इसकी मैपिंग है। ऐसी और भी सारे दिखा सकते हो, जैसे सपोज करो ए में इतने सारे एलिमेंट हैं, बी में आपका 2 3 4, ठीक एंड सो मान लो ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, बस इतने ही है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसी सिचुएशन को, ठीक। ये था बाय एरो डायग्राम। और लास्ट है आपका बाय लेटिस, ठीक। ये वही है आपका क्या रिप्रेजेंटेशन, किसमें जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में बात करते थे ना कि पॉइंट को लोकेट करते थे, जैसे अगर इस पॉइंट को लोकेट करूँ इसको -2, 4 को, तो -2, -4 यहाँ कहीं आएगा ना एलिमेंट, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो, ये ऐसी। दूसरा -1, -2, -1, -2 का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट आपका -1, और -2 का मतलब ये। तो ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लेटिस में कहलाता है, ठीक है। जब हम आपको पॉइंट वाइज दिखाते कार्टेशियन प्लेन में, तो ये कहलाता है आपका बाइलेटिस। तो मेनली आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ये है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपको कंप्लीटली आना चाहिए, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सेट फिल्टर फॉर्म पहले पढ़े हुए थे। एरो डायग्राम जो है आपका वो नया है थोड़ा सा। एरो डायग्राम में कुछ नहीं है आपका, जिसके साथ जो पेयरअप हो रहा है, जैसे एक के साथ बी पेयर हो रहा है ना, तो यहाँ पूरा का पूरा ए उतार देना, यहाँ पूरा का पूरा बी उतार देना, ठीक है। उसका जो जिसके साथ पेयरअप है उसको उसके साथ मैच करा देना, ठीक। ये इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी चीज़ें हैं, डोमेन और रेंज और कोडोमेन की, ठीक। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसे कहते हैं। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कोई 1,2 लिखा है, 7,6 लिखा है, 3,5 लिखा है, ये लिखा है ना। तो 1 7 और 3 पहले पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं, इसका जो सेट है, पहले पहले एलिमेंट का जो सेट है, ये कहलाता है डोमेन, ठीक। और दूसरे दूसरे का जो सेट है, ठीक है, ये कहलाता है आपका रेंज। फिर बात करता हूँ कोडोमेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो डोमेन किसे कहते हैं, जो पहले पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले पहले एलिमेंट आएंगे उनका सेट जो है वो डोमेन कहलाएगा। दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट जो है वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन कौन है, अगर मैं कह रहा हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो जो बी है ना, ये पूरा का पूरा यही क्या है, कोडोमेन है। पूरा बी जो है वो कोडोमेन कहलाता है। और ये जो है ये रेंज और डोमेन, समझ गए शायद। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीनों टर्म शायद आपको क्लियर हो गए होंगे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो अब क्वेश्चन क्या उठेगा इससे, कि एक रिलेशन दिया होगा, आर इक्वल टू दिया होगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह दिया, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वेर ए इक्वल टू दे दिया आपको ए कॉमा बी, और बी के इक्वल टू दे दिया आपको 1,2,3, ठीक है। और रिलेशन दे दिया आपका, सिर्फ रिलेशन छोटा सा लिख दिया, जैसे a,1 और a,2 लिख दिया है, ठीक। तो आपसे पूछे रेंज, डोमेन और क्या, कोडोमेन, तीनों चीज़ें पूछते हैं, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। तो हम कहेंगे डोमेन इक्वल टू क्या है, डोमेन इक्वल टू यहाँ नहीं देखना है कहाँ से कहाँ है, ठीक है, ये नहीं देखना है, बस देखना है कहाँ है, रिलेशन में। रिलेशन क्या दिया हमें, a,1 a,2। तो इसमें जो पहला पहला एलिमेंट है ना, वही आपका क्या है, डोमेन है। पहला पहला एलिमेंट कौन है यहाँ, ए, यहाँ भी कौन है, ए। तो एक ही बार लिखेंगे, तो इतना सा हो गया आपका डोमेन इस बार। और रेंज पूछे तो रेंज में आपका क्या, जो एलिमेंट दूसरे दूसरे हैं 1,2, अगर एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे, पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो रेंज का मतलब ये हो गया। और तीसरा कोडोमेन, कोडोमेन आपका पूरा का पूरा बी कहलाएगा, यानी 1 2 3, ठीक। तो ये क्लियर है। तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब बता चुके हैं, किससे रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, ठीक। तो ऐसी ही कहानी आपका रिलेशन, यानी हमारा दूसरा जो एक्सरसाइज है उसके लिए भी मटेरियल तैयार हो चुका है हमारा, ठीक। तो दूसरी एक्सरसाइज भी आप आज करेंगे, मैं जितना हो सके मैं बता रहा हूँ उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखो रिलेशन कैसे फॉर्म करने हैं, जैसे इस बार दिया है एक रिलेशन दिया है, ए इक्वल टू आपको दिया है सेट 1 2 3 अप टू एंड 12, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया है, देखना रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई such that 3x minus y equal to 0 where x comma y belongs to a, ठीक। इस बार रिलेशन है ए टू ए में, यानी कि इस बार बात करनी किसकी, ए क्रॉस ए की। तो पहले डायरेक्ट रिलेशन फॉर्म करो। देखो रिलेशन में x कॉमा वाई तरह के एलिमेंट आना, लेकिन कैसी स्थिति है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसको वहां ले जाओगे तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 3x, है ना। तो x जितना भी लो, x लिया मैंने अगर 1, तो y उसका थ्राइस होना चाहिए, यानी 3 हो गया।
अगर x लेता हूँ 2 तो y कितना 6, x3 तो y कितना 9, x4 तो y कितना 12, x5 तो y कितना 15 और x6 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 18, जो कि यहाँ है ही नहीं क्योंकि x और y दोनों कहाँ होने चाहिए, a में होने चाहिए। ठीक, तो बस रिलेशन आपका इतना ही बन गया, बस यही आपका क्या है रिलेशन। अगर इसका डोमेन कहता है तुमसे तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आप बताएंगे 1 2 3 4 और 5। और रेंज पूछे तो रेंज आप बताएंगे 3 6 9 12 और 15। ठीक, और अगर आपको पूछे कोडोमेन कौन है तो कोडोमेन आपका कौन होगा, पूरा का पूरा ए। ठीक, तो रेंज डोमेन कोडोमेन सब के सब हमने इस तरह से डिफाइन कर लिए हैं। तो ऐसे काम करना है हमें 2.2 में। ठीक, तो कैसे काम करना है ये समझा लिया है। तो आज का हमारा जो काम होगा 2.1 और 2.2 कंप्लीट करनी है, और जो नहीं कर पाएगा तो सोच लो पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, और उसके बाद हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सॉरी, एक और चीज़ इसमें रहेगी थी हमारी, क्या देखो मैंने जब ये 1 3 2 6 और ये तो करा, ये 5,15 ये 14 तक ही है ना, तो 15 भी नहीं आएगा, सॉरी ये 15 नहीं आएगा तो 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना, आपकी यहाँ एलिमेंट ऐसे आने चाहिए जो कि इसमें ए में तो होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 4 रखा तो 4 3 12 आया, 5 में क्या आ गया, 5 में आपका ही 15 चला गया ना, 15 भी इंक्लूड नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक, तो उसके बाद आगे के तो एलिमेंट ऑब्वियसली नहीं आने, तो डोमेन हमारा 1 2 3 4 और जो रेंज है वो क्या होगी 3 6 9 और 12 होगी, और कोडोमेन जो है वो हमेशा क्या है पूरा का पूरा, देखो एक क्रॉस ए लिखा है ना, तो ये बाद वाला क्या है कोडोमेन है। ठीक, बस इतनी सी कहानी है। तो इससे रिलेटेड आपने आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे 2.2 1.2, ये दोनों के दोनों आज कंप्लीट करके ही लाएंगे। ठीक, तो ये शाम तक ये काम हमें मिल जाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बस ध्यान देना कि आपको जो टॉपिक रोज़ पढ़ाए जा रहे हैं उनको भूलना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।